गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर एक नई कक्षा लेके आया हूँ। कक्षा 7 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय, जो कि बहुत ही रुचिकर है और यह लाभदायक है। इस कक्षा को देखना बहुत ही लाभदायक होगा आपको, और इससे आप अपने विषय की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इकाई 6 के पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसे हम लोगों का पोषण होता है वैसे पौधों में भी पोषण होता है। तो इनका पोषण करने का तरीका अलग होता है, इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। अच्छा, हमारे पोषण और पौधों के पोषण में बहुत अंतर होता है। जंतु का पोषण कैसे होता है, पौधों का पोषण कैसे होता है, दोनों में अंतर होता है। तो आप देखोगे जैसे ये पौधे हैं, इसमें क्या कहते हैं, ये लीफ होती हैं, थोड़ी देर के लिए ये लीफ है इसकी। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, जिसके द्वारा क्या कहते हैं, सूर्य के प्रकाश लेते हैं। जैसे सूर्य हो गए, इसमें से लाइट लेते हैं यहाँ से, फिर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्लस H2O लेते हैं। सभी मिलाकर के अपना भोजन बनाते हैं, जिस क्रिया को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। अब ये सब क्रियाओं को हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये तो मैंने एक सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया आपको कि पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं, कैसे उनका पोषण होता है। पेड़ पौधों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से तथा खनिज लवण की सहायता से मिल करके अपना भोजन बनाना, फिर उसके बाद उनका उपयोग करना ही क्या है, उनके लिए पोषण हो जाएगा। और यह क्रिया कैसे होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, जब क्लोरोफिल रहता है, सनलाइट रहता है, वाटर रहता है, CO2 रहता है एंड मिनरल्स रहते हैं। सब मिक्स होकर के क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं। इसमें उन्होंने वो भोजन बनाते हैं। तो आगे चलिए हम बताते हैं आपको। इसको देखिए, इसका सूत्र क्या होता है, 6CO2 प्लस 6H2O। क्या होगा, 6CO2 प्लस 6H2O। यहाँ देखिए, इसको हम इधर मिटा दे रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ देखिए, हमने 6CO2 प्लस 6H2O। अब इधर हमारा और आगे फार्मूला बनेगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। इतना चित्र जो बना है इसको आप लोग बना ही लिए होंगे, और फिर देखिए ध्यान से क्या क्या इसमें लगता है। सूर्य का प्रकाश रहेगा, यहाँ रहेगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और यहाँ लिख लीजिए पर्णहरित, पर्णहरित। और यहाँ रहेगा C6H12O6, C6H12O6 प्लस H2O रहेगा, C6H12O6 प्लस 6O2। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है हमको, सूर्य का प्रकाश है और उसके बाद पर्णहरित है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स लिए, पानी लिए, और सूर्य का प्रकाश हो गया और क्लोरोफिल हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल, इसको लिख लीजिएगा। क्लोरोफिल हो गया और ये क्या बन गया, ग्लूकोज, C6H12O6। अब इसके बाद क्या निकले हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने अणु निकले हैं, 6 अणु निकले हैं। ये बन गए। इसी के सहायता, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यही क्रिया क्या हो गई, प्रकाश संश्लेषण।
प्रकाश संश्लेषण, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधों के द्वारा अपना भोजन बनाना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। चलिए हम चाहे लिख लीजिए इतना, पहले इसको बना लो, उसके बाद हम लिखा रहे हैं इसको आगे। इसको लिख लीजिए, आगे हम लिखा रहे हैं। सभी लोग लिख लिए? ठीक है, वेट कर रहे हैं। यहाँ न लिख दे रहे हैं ना, यहाँ लिख दे रहे हैं। लिखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधों द्वारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फिर इसके बाद जल तथा परहरित की सहायता से देखिए क्या लिखे हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा परहरित की सहायता से भोजन का निर्माण करना क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ओके, दिख रहा है? भी प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, दिख रहा है? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कहाँ तक दिखा है? चलिए ठीक है, इतना नोट करिए, अभी हम फिर से ऊपर लिख दे रहे हैं उसको। ठीक है, उतना दिख रहा। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अगर देखिए बोर्ड पे नहीं दिख रहा होगा तो हम आपको बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधों द्वारा क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से भोजन का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इतना हो गया? चलिए आगे हम लिखाते हैं। अब पोषण के आधार पर पौधों के प्रकार, हेडिंग डालिएगा, पोषण के आधार पर पौधों के प्रकार। लिखिए, पोषण के आधार पर
पौधों के प्रकार। इसको लिखिए, पोषण के आधार पर पौधों के प्रकार। तो पहला लिखिए आप स्वपोषी। स्वपोषी पौधे, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। ठीक है, यानी जो खुद अपना भोजन बना लेते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, वे स्वपोषी होते हैं। देखिए, जो पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, स्वपोषी क्या होते हैं? जो पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। कैसे भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जैसे लिख लीजिए हरे पौधे। ठीक है, हरे पौधे में आम, नीम, महुआ, जो कुछ है सभी पौधों के नाम आप लिख सकते हैं। आगे लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, आम, नीम, महुआ जो भी है सबको नोट कर लीजिएगा। यह हो गया? हो गया हो तो आगे चले बढ़े। चलिए आगे लिखिए परपोषी पौधे। पूरा मिटा दे रहे हैं अब। चलिए दूसरा लिखिए परपोषी पौधे। देखिए, ऐसे पौधे जो भोजन के लिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे पौधे जो भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर या भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। देखो, निर्भर होने का मतलब क्या है? वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी के द्वारा बनाया हुआ भोजन को क्या करते हैं? वे ग्रहण करते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे जो भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं या अपना भोजन स्वयं
नहीं बना पाते हैं परपोषी पौधे कहलाते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना नहीं पाते हैं, दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, ये परपोषी पौधे कहलाते हैं। देखते होंगे गांव में अमर बेल होता है, ये सब क्या होता है, इसे लिपटे हुए रहते हैं, जैसे आम लिख दें चाहे उदाहरण में अमर बेल, ये क्या होता है, दूसरे पौधे के ऊपर ऐसे लिपटे हुए पर चढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद उसमें से अपना क्या करते हैं, अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर स्वयं बनाते नहीं भोजन, दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। इसको नोट कर लीजिए, एक एक का थोड़ा थोड़ा आराम से विस्तार से वर्णन यानी बता रहे हैं सबको, और उसको आप सब लोग अपने कॉपी में नोट करते जाइए और नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये हर कक्षा में काम देगा और तैयार रहेगा तो समझ लीजिए कि आपको पढ़ने लिखने में आसान भी लगेगा, किसी तरह कोई समस्या नहीं होगी। आगे लिखा है, अच्छा ये देखिए परपोषी पौधों के प्रकार, देखिए कौन कौन से होते हैं परपोषी पौधों के प्रकार, यहाँ लिख दे रहे हैं पौधों के प्रकार, जैसे क्या होते हैं, जैसे देखिए एक मृतोपजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, ठीक है। मृतोपजीवी क्या होते हैं, जो सड़े गले स्थानों पर उग करके वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कवक का नाम सुने होंगे, कुकुरमुत्ता गाँव बोलते हैं जो लोग, उसको क्या करते हैं, कुछ लोग खाते भी हैं उसको, और यहाँ तक कि बारिश के समय में देखते होंगे, जब बारिश होता है पेड़ के कहीं कहीं जगह जगह जो लकड़ियाँ जहाँ सड़ जाती है वहाँ देखो छतरीनुमा एक संरचना दिखने लगती है, वाइट रहता है, वो क्या होते हैं, उसे मरे हुए जो पेड़ होता है सूख जाता है, समझ लो मर गया है, उस पर क्या होते हैं, उग जाते हैं और फिर उसी से अपना वो भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जबकि पौधा है लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्या होगा, दूसरे पर निर्भर है, अपना भोजन दूसरे से प्राप्त कर रहे हैं हम। तो लिखिए मृतोपजीवी, मृतोपजीवी हो गया, दूसरा परजीवी, इसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक, प्लांट्स, इसको बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट, पैरासाइट प्लांट्स, ठीक है। पहला है मृतोपजीवी और दूसरे होते हैं परजीवी, ठीक, इसको नोट कर लीजिए, तब एक को बताते हैं मृतोपजीवी क्या होते हैं, परजीवी क्या होते हैं। चलिए पहले हम मृतोपजीवी के बारे में बताते हैं। देखिए ऐसे पौधे जो अपना भोजन सड़े गले, ध्यान दीजिएगा कैसे, जो अपना भोजन सड़े गले यानी
मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं। सड़े गले यानी मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी पौधे कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे पौधे जो अपना भोजन सड़े गले यानी मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं मृतोपजीवी पौधे कहलाते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें क्लोरोफिल, इनमें पर्णहरित यानी इसको लिख लो क्लोरोफिल, क्या हुआ? अनुपस्थित रहता है। इसलिए क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण क्रिया इसमें नहीं होती है। ठीक है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, क्या होते हैं? अपना भोजन सड़े गले जीव जंतु या पौधों से प्राप्त करते हैं और उसके बाद इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्लोरोफिल की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें हरित लवक अनुपस्थित होता है। ठीक है, यह मृतोपजीवी होते हैं। जैसे देखे होंगे कुकुरमुत्ता होता है ना गांव में, जैसे कवक, इसको बोलते हैं कुकुरमुत्ता भी, कुछ लोग बोलते हैं कुकुरमुत्ता। ठीक है, ऐसा ये मृतोपजीवी पौधा है। अब चलिए परजीवी के बारे में बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए, तब बताते हैं परजीवी पौधे क्या होते हैं। हो गया? हो गया तो बताइएगा। अच्छा, अभी नोट करिए। चलो मिटा रहे हैं। अब चलिए लिखिए परजीवी। पर माने दूसरे पर, जीवी मतलब दूसरे पर निर्भर रहते हैं। लिखिए दूसरा, पर जीवी पौधे। ठीक है, देखिए ऐसे पौधे जो भोजन के लिए दूसरे पौधों पर पूर्ण या आंशिक, देखो पूर्ण मतलब पूरी तरह से, आंशिक जो थोड़ा थोड़ा होता है, पूर्ण या आंशिक रूप से निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी पौधे कहते हैं।
उन्हें परजीवी पौधे कहते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे पौधे जो भोजन के लिए दूसरे पौधों पर पूर्ण या आंशिक रूप से निर्भर होते हैं, उनको क्या कहेंगे? परजीवी पौधे कहेंगे। गांव में आप लोग देखते होंगे आम पेड़ होता है, या जहाँ बैर का पेड़ होता है, जो झाल होता है गांव में, जो जंगल टाइप का वहाँ होता है, वो लिपटे हुए पेड़ पे ऐसे तना जो होती है इसे चढ़ती चली जाती है। वो क्या होती है? परजीवी होती है। उसमें चूसकांग पाए जाते हैं, होल्ड फास्ट होते हैं, जैसे उसमें वो धंस जाते हैं, उसको चूसते हैं, अपना पोषण क्या करते हैं? उस पौधे से ग्रहण करते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं? चूसकांग के द्वारा क्या करना है? अपना पोषण को करते हैं। तो ये परजीवी पौधे हो गए। जैसे जैसे लिख लीजिए, चाहे अमरबेल, अमरबेल हो गया। और देखे होंगे मटर की जो गांठ होती है उसमें भी पाए जाते हैं। क्या होते हैं? जड़ों में जो होते हैं, कौन से होते हैं? जो छोटे छोटे जो होते हैं, जीवाणु होते हैं उसमें, वो भी क्या होते हैं? अपना पोषण वहां से ग्रहण करते हैं। और भी देखिए घटपर्णी होते हैं, ये सब दूसरे तरह के हो जाएंगे। मृतोजीवी होते हैं जो जीवों का भक्षण करते हैं। इस तरह हमने आपको बता दिया पौधों में पोषण क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार के पोषण होते हैं, परजीवी होते हैं, मृतोजीवी होते हैं। अच्छा, परजीवी का बढ़िया उदाहरण आप गांव में देख लेते हैं। इसमें सहजीवी होते हैं जो पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से कई तरह के परजीवी होते हैं। इसका विस्तार से हमने आज अध्ययन किया। तो और अगली कक्षा के लिए आपको क्या करना है? चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है B1 क्लासेस पर। इसको एकदम निःशुल्क है, फ्री है। मुझे किसी तरह कोई पैसे की आवश्यकता नहीं। मैं बच्चों को एकदम फ्री एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे बच्चे क्या हो? सब शिक्षित हो, हमारे देश का क्या हो? मान बढ़े, सम्मान बढ़े। जब बच्चा हमारा देश का शिक्षित होगा तो हमारे देश का भी विकास होगा। जब हम शिक्षित नहीं रहेंगे तो क्या होंगे? मजदूर ही, लेबर ही रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे देश के लिए। हमें देश के लिए अगर कुछ करना है तो सबसे पहले क्या करना है? एजुकेशन को हमें ग्रहण करना है। वैज्ञानिक बनोगे, कुछ ना कुछ नए क्या करते हैं? आविष्कार करोगे। अभी देखिए चंद्रयान गया है तो क्या हुआ? वैज्ञानिक ही तो बन के किए हैं। इसलिए आप लोग शिक्षा ग्रहण कीजिए, वो फ्री है। बस क्या करना है? थोड़ी देर के लिए मोबाइल को देखना है, उस पर अपने क्लास को रोज पढ़ते रहिए उससे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके, अगली क्लास में मिलते हैं फिर आप लोगों के लिए। थैंक यू, बाय।